लेकिन मैं नरसिंहानंद सरस्वती इसके लिए अपने आप को जिम्मेदार मानता हूं। केवल मेरी कमजोरी के कारण उन्हें जेल में भुगतनी पड़ी। मैं हिंदू समाज से कहना चाहता हूं, मैंने अपना जीवन जितना भी था इस्लाम के जिहाद से लड़ने में लगाया, लेकिन अब बचा हुआ जीवन मैं केवल और केवल मां और महादेव के यज्ञ में और योगेश्वर की गीता के प्रचार में लगाना चाहता हूं। मेरे से जो भी अभी तक गलती हुई है उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। मैं अपनी पुराने जीवन की सभी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह अंतरिम जमानत कुछ शर्तों के साथ दी है। शर्तें क्या हैं, आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं। सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि हरिद्वार में हुई धर्म संसद में जिस तरह से वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी और नरसिंहानंद सरस्वती के साथ कई हिंदूवादी संगठन के नेताओं ने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हेट स्पीच दी थी, भड़काऊ भाषण दिए थे, नफरती बयान दिए थे, उसी मामले में जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी की सबसे पहली गिरफ्तारी हुई थी और सबसे बाद में उसको रिहा किया गया है। इस वक्त आपको जो खबर देनी है वो ये है कि जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी को हरिद्वार की जेल से 4 महीने 4 दिन के बाद रिहा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह अंतरिम जमानत कुछ शर्तों के साथ दी है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर आइंदा कोई भड़काऊ भाषण या एक विशेष समुदाय के खिलाफ कोई टिप्पणी करने की कोशिश भी की, भड़काऊ भाषण ना देने की शर्त पर सुप्रीम कोर्ट ने यह अंतरिम जमानत दी है। 4 महीने 4 दिन बाद वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी हरिद्वार की जेल से बाहर आया है। अब इस पूरे मामले में एक और बयान सामने आया है। वो बयान है जितेंद्र त्यागी के उस दोस्त का, जिस दोस्त का नाम है नरसिंहानंद सरस्वती, जो आज से पहले आपको बता दूं कि किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करता रहा है और खासतौर से देश के जो संविधान है उसके खिलाफ बोलता रहा है। लेकिन आज का जो ये बयान है उसको सुनने के बाद आप खुद ही फैसला कीजिए कि यह बयान क्यों दिया गया है, और इस बयान के बाद आप कमेंट्स में हमें जरूर बता सकते हैं कि क्या वाकई नरसिंहानंद सरस्वती की अकल ठिकाने आ गई है या फिर अब भी इसमें कोई साजिश है। बयान सुनिए। देव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मैं यति नरसिंहानंद, मेरे साथ स्वामी अमृतानंद जी, यति कृष्णानंद जी, राम त्यागी जी हमारे स्वामी जी हैं, और सब लोग हम लोग श्री जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी को जेल में लेने के लिए आए थे, लेकिन उनकी रिहाई हो गई है और वो हमारे मिलने से पहले ही चले गए हैं। हम उनका हमारा यहीं तक का साथ था। जैसा भी सुखद या दुखद उनका अनुभव रहा, इसके लिए मैं पूर्णतः दोषी हूं। मेरी कमजोरी के कारण उन्हें 4 महीने से ज्यादा कारावास में रहना पड़ा। उनकी कोई गलती नहीं थी, उन्होंने केवल सच बोला। लेकिन मैं नरसिंहानंद सरस्वती इसके लिए अपने आप को जिम्मेदार मानता हूं। केवल मेरी कमजोरी के कारण उन्हें जेल में भुगतनी पड़ी। मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूं। मैं हिंदू समाज से कहना चाहता हूं, मैंने अपना जीवन जितना भी था इस्लाम के जिहाद से लड़ने में लगाया, लेकिन अब बचा हुआ जीवन मैं केवल और केवल मां और महादेव के यज्ञ में और योगेश्वर की गीता के प्रचार में लगाना चाहता हूं। मेरे से जो भी अभी तक गलती हुई है उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आज के बाद मैं किसी भी सार्वजनिक जीवन में नहीं हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे जीवन का एक नया अध्याय, केवल एक धार्मिक व्यक्ति, मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होता है और मैं अपनी पुराने जीवन की सभी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी जेल से बाहर आया, लेकिन उसे रिसीव करने के लिए जब उसके भाई पहुंचे, यानी नरसिंहानंद सरस्वती, तो अपने भाई से वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी ने मुलाकात नहीं की और मुलाकात से पहले ही वो जेल से लखनऊ के लिए रवाना हो गया। खबरों के अनुसार यह बताया जा रहा है कि हरिद्वार की जेल से निकलते ही वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी लखनऊ के लिए रवाना हुआ। वहां नरसिंहानंद सरस्वती की पूरी टीम पहुंची और वहीं का यह वीडियो है कि जब नरसिंहानंद सरस्वती ने यह वीडियो बनाया और कहा है कि अभी तक जो कुछ भी जितेंद्र त्यागी के साथ हुआ उस सब में मेरी गलती है, मेरी वजह से 4 महीने से ज्यादा जितेंद्र त्यागी जेल में रहे और अब
मैं इन सब चीजों से दूर हट रहा हूं, सार्वजनिक जीवन से दूर हट रहा हूं। जो सोशल लाइफ थी और जिस तरह से जहरीले बयान देता रहा था आज तक, मैं अब उन सब बयानों को छोड़ते हुए, सब चीजों पर माफी मांगते हुए और अब एक ऐसा जीवन गुजारने जा रहा हूं जो वाकई एक सन्यासी जीवन है। यानी सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ में लगूंगा और अब किसी तरह की कोई नफरत मेरे जरिए नहीं फैलाई जाएगी। मैं नरसिंहानंद सरस्वती इसके लिए अपने आप को जिम्मेदार मानता हूं। केवल मेरी कमजोरी के कारण उन्हें जेल में भुगतनी पड़ी, मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूं। मैं हिंदू समाज से कहना चाहता हूं, मैंने अपना जीवन जितना भी था इस्लाम के जिहाद से लड़ने में लगाया, लेकिन अब बचा हुआ जीवन मैं केवल और केवल मां और महादेव के यज्ञ में और योगेश्वर की गीता के प्रचार में लगाना चाहता हूं। मेरे से जो भी अभी तक गलती हुई है उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आज के बाद मैं किसी भी सार्वजनिक जीवन में नहीं हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे जीवन का एक नया अध्याय, केवल एक धार्मिक व्यक्ति, मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होता है और मैं अपनी पुराने जीवन की सभी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो क्या सुप्रीम कोर्ट का जो शिकंजा है वो इस तरह के लोगों पर जब कसा गया तब इनकी अकल ठिकाने आई है, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? आप कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बता सकते हैं। मैं नरसिंहानंद सरस्वती इसके लिए अपने आप को जिम्मेदार मानता हूं। केवल मेरी कमजोरी के कारण उन्हें जेल में भुगतनी पड़ी। मैं हिंदू समाज से कहना चाहता हूं, मैंने अपना जीवन जितना भी था इस्लाम के जिहाद से लड़ने में लगाया, लेकिन अब बचा हुआ जीवन मैं केवल और केवल मां और महादेव के यज्ञ में और योगेश्वर की गीता के प्रचार में लगाना चाहता हूं। मेरे से जो भी अभी तक गलती हुई है उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। मैं अपनी पुराने जीवन की सभी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। वादी देव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मैं यति नरसिंहानंद, मेरे साथ स्वामी अमृतानंद जी, यति कृष्णानंद जी, राम त्यागी जी हमारे स्वामी जी हैं, और सब लोग हम लोग श्री जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी को जेल में लेने के लिए आए थे, लेकिन उनकी रिहाई हो गई है और वो हमें हमारे मिलने से पहले ही चले गए हैं। हम उनका हमारा यहीं तक का साथ था। जैसा भी सुखद या दुखद उनका अनुभव रहा, इसके लिए मैं पूर्णतः दोषी हूं। मेरी कमजोरी के कारण उन्हें 4 महीने से ज्यादा कारावास में रहना पड़ा। उनकी कोई गलती नहीं थी, उन्होंने केवल सच बोला। लेकिन मैं नरसिंहानंद सरस्वती इसके लिए अपने आप को जिम्मेदार मानता हूं। केवल मेरी कमजोरी के कारण उन्हें जेल में भुगतनी पड़ी, मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूं। मैं हिंदू समाज से कहना चाहता हूं, मैंने अपना जीवन जितना भी था इस्लाम के जिहाद से लड़ने में लगाया, लेकिन अब बचा हुआ जीवन मैं केवल और केवल मां और महादेव के यज्ञ में और योगेश्वर की गीता के प्रचार में लगाना चाहता हूं। मेरे से जो भी अभी तक गलती हुई है उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आज के बाद मैं किसी भी सार्वजनिक जीवन में नहीं हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे जीवन का एक नया अध्याय, केवल एक धार्मिक व्यक्ति, मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होता है और मैं अपनी पुराने जीवन की सभी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।